प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण हम किस तरह से करते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा पर कौन सा बिंदु होता है। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते और इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, पाई, इन सभी का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान लिखा हुआ है 1.41421355, इस तरह से ये जो प्रसार है ये अशांत रहता है और ये अनावर्ती भी है। इसी तरह वर्गमूल 3 का जो दशमलव प्रसार है वो है 0.73205080, और इस तरह से ये भी अशांत और अनावर्ती है, इसीलिए ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। और आज इन्हीं दोनों को अर्थात वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इन्हें निरूपित करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लिया जाता है। किस प्रमेय का सहारा लिया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लिया जाता है। हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। उदाहरण के लिए आपके सामने ये त्रिभुज दिख रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A जो है समकोण है, और इसमें AB भुजा जो है इसका मान B है, BC भुजा का मान C है और AC भुजा का मान A है। तो यहाँ पर बड़ी भुजा अर्थात जिसकी लंबाई C है, तो इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय है। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर हम कहाँ रखेंगे। देखिए, वर्गमूल 2 को हमें संख्या रेखा पर रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल 2 के मान में दशमलव प्रसार हमें अशांत और अनावर्ती प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। देखिए, ये आपको एक संख्या रेखा दिख रही है, इसमें मूल बिंदु O है और इसका मान यहाँ पर 0 है, अर्थात 0 के लिए हमने O नामकरण इसका किया है। मान लेते हैं कि O से A तक की दूरी या लंबाई 1 इकाई है। अभी हम यहाँ पर इसको सेंटीमीटर मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। अब एक काम करते हैं कि जितनी लंबाई OA की है उतनी ही लंबाई का एक अन्य रेखाखंड AB, ये AB दिख रहा है, इस पर लंब खींच देते हैं। मतलब क्या है कि AB लंब OA हम खींचते हैं, ये AB लंब OA है। अब इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो निश्चित रूप से OB की लंबाई प्राप्त करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, OA का वर्ग धन AB का वर्ग बराबर होगा OB के वर्ग के, OB के वर्ग के। OA का मान कितना है? 1 है। AB का मान कितना है? 1 है। और OB का मान हमें ज्ञात करना है, तो OB की जगह OB ही रहने देते हैं। अब 1 और 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 बराबर OB का वर्ग, तो 2 बराबर OB का वर्ग। तो वर्गमूल 2 बराबर OB। क्या हुआ? OB का मान हमें कितना प्राप्त हो गया? वर्गमूल 2 हुआ। अब देखिए, एक काम करते हैं, एक प्रकार लेकर उसको ऊपर रखते हैं।
उसका जो नोक है उसको हम ओ पर रखते हैं और OB के बराबर त्रिज्या इससे लेते हैं और यहाँ से चाप खींचना आरंभ करते हैं और संख्या रेखा तक हम उस चाप को ले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो OC रेखाखंड प्राप्त होगा ये OB के बराबर होगा, अर्थात OC बराबर भी वर्गमूल 2 होगा। तो वर्गमूल 2 के लिए ये बिंदु निश्चित कहला रहा है। ठीक है, फिर से देखिए, हमने यहां पर OA के बराबर रेखाखंड लिया, AB रेखाखंड लिया और OB को मिला दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें OB की लंबाई वर्गमूल 2 प्राप्त हुई और इसके बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचते हैं और ये चाप संख्या रेखा को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो C बिंदु है ये वर्गमूल 2 के लिए निर्धारित बिंदु है। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल 3 का निरूपण संख्या रेखा पर किस तरह से करेंगे। देखिए, अभी हमने क्या किया था, वर्गमूल 2 के लिए एक समकोण त्रिभुज लिया था और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमने वर्गमूल 2 ज्ञात किया था और इसके बराबर त्रिज्या लेकर और चाप को संख्या रेखा पर हमने लिया था और वो जो कटान बिंदु प्राप्त हो रहा था वह वर्गमूल 2 के लिए निर्धारित था। अब हमें ज्ञात है कि OB बराबर वर्गमूल 2, कितना, वर्गमूल 2। अब एक काम करते हैं, इस बिंदु B से एक अन्य लंब खींचते हैं जो कि OB पर होगा। देखिए, लिख देते हैं इसको, BC खींचते हैं, BC एक रेखाखंड खींचते हैं और यह रेखाखंड OB पर लंब होगा। कैसा होगा, OB पर लंब होगा, अर्थात OBC यहाँ पर समकोण बनेगा। क्या बनेगा, समकोण। अब इसके पश्चात हम O और C को मिलाते हैं, OC को मिलाते हैं। देखिए, हमें क्या हुआ, OB का मान ज्ञात हुआ वर्गमूल 2 और BC का मान ज्ञात हुआ 1। अब देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होगा इससे, OC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन OB का वर्ग। तो OC का वर्ग बराबर BC कितना है, BC बराबर 1 का वर्ग और OB अर्थात वर्गमूल 2 का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग। तो OC का वर्ग बराबर 1 धन, ये कट जाएंगे दोनों, और 2। तो OC का वर्ग बराबर 3। तो OC बराबर वर्गमूल 3। हमें OC का मान ज्ञात हो गया कितना, वर्गमूल 3। अब ठीक वैसी ही प्रक्रिया हम करेंगे जैसे कि वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करने के लिए हमने किया था। वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया था, O से B तक प्रकार को लेकर और चाप खींचा था संख्या रेखा तक। अब हम क्या करेंगे, O से C तक लेंगे प्रकार को और C से प्रारंभ करते हुए एक चाप CD, कौन सा चाप, CD संख्या रेखा तक खींचेंगे। इसके फलस्वरूप हमें ये कटान बिंदु प्राप्त होगा। क्या होगा, कटान बिंदु प्राप्त होगा और यह बिंदु वर्गमूल 3 के लिए निर्धारित बिंदु होगा। अर्थात ये जो बिंदु D है यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान होगा। तो आज हमने देखा कि हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को कैसे प्रदर्शित करते हैं। वंदे मातरम।